14 अप्रैल एक ऐसी तारीख जिसने भारत के इतिहास और भविष्य दोनों को बदल दिया। आज पूरा देश और दुनिया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती मना रहा है। एक ऐसा इंसान जिसे समाज ने पढ़ने से रोका, पानी पीने से रोका, लेकिन उन्होंने अपनी कलम की ताकत से पूरे देश की तकदीर लिख दी। आज की इस वीडियो में हम बाबा साहेब के उन पहलुओं पर बात करेंगे जो अक्सर इतिहास की किताबों में दबकर रह जाते हैं। 4 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में जन्मे भीमराव का बचपन अपमान और संघर्षों के बीच बीता। अछूत माने जाने वाली महार जाति में जन्म लेने के कारण उन्हें स्कूल में कक्षा के बाहर बैठना पड़ता था, लेकिन उनके भीतर ज्ञान की ऐसी प्यास थी जिसने उन्हें 7 समंदर पार पहुंचाया। बाबा साहेब ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टरेट की डिग्रियां हासिल की। उस दौर में जब पढ़ना एक सपना था, उन्होंने अर्थशास्त्र, कानून और राजनीति विज्ञान में महारत हासिल की। उनका मानना था कि शिक्षा ही वो हथियार है जिससे गुलामी की जंजीरें काटी जा सकती हैं। आजाद भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में बाबा साहेब को संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष चुना गया। ये कोई आसान काम नहीं था। भारत जैसे विविधता वाले देश को एक सूत्र में पिरोना एक चुनौती थी। उन्होंने हमें एक व्यक्ति, एक वोट और एक मूल्य का अधिकार दिया। उन्होंने सिर्फ दलितों और पिछड़ों के लिए ही नहीं, बल्कि महिलाओं के अधिकारों के लिए भी हिंदू कोड बिल पेश किया। आज अगर भारतीय महिलाएं कामकाजी हैं, उन्हें संपत्ति में अधिकार है, तो उसकी नींव बाबा साहेब ने ही रखी थी। अक्सर लोग बाबा साहेब को सिर्फ एक जाति के नेता या संविधान लेखक के तौर पर देखते हैं, लेकिन उनका योगदान इससे कहीं और बड़ा है। क्या आप जानते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना बाबा साहेब की किताब द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी के सिद्धांतों पर आधारित है। इतना ही नहीं, भारत में फैक्ट्रियों में काम करने के घंटों को 12 से घटाकर 8 घंटे करने का श्रेय भी उन्हीं को जाता है। डियरनेस अलाउंस यानी डीए, लीव बेनिफिट और इंश्योरेंस जैसे लेबर लॉ उन्हीं की दूरदर्शिता का परिणाम है। जीवन के अंतिम पड़ाव पर उन्होंने महसूस किया कि हिंदू धर्म की कुरीतियों में बदलाव लाना मुश्किल है। इसलिए 1956 में नागपुर में लाखों अनुयायियों के साथ उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। उन्होंने कहा था, मैं हिंदू पैदा जरूर हुआ, लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं। 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहेब महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए, लेकिन उनके विचार आज भी करोड़ों लोगों के जीवन को रोशन कर रहे हैं। आज के माहौल में हम देखते हैं कि दलित समाज अपनी पहचान और अधिकारों को लेकर पहले से कहीं अधिक जागरूक और मुखर हुआ है। अब यह समाज केवल सहानुभूति नहीं, बल्कि संविधान द्वारा प्रदत्त अपना समान अधिकार और हिस्सेदारी मांग रहा है। हालांकि देश के कई हिस्सों से आने वाली भेदभाव की खबरें हमें याद दिलाती हैं कि जातिवाद की जड़ें अभी भी गहरी हैं। हाथरस से लेकर ऊना जैसी घटनाओं के बाद उपजे जनाक्रोश ने यह साफ कर दिया कि आज का युवा बाबा साहेब के शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो के नारों को केवल दीवारों पर नहीं, बल्कि अपने जीवन और आंदोलनों में उतार चुका है। वर्तमान समय में संविधान की रक्षा का मुद्दा सबसे मुख्य केंद्र में है। SC/ST समाज आज संविधान को अपनी सबसे बड़ी ढाल मानता है। आरक्षण और एट्रोसिटी एक्ट जैसे कानूनी प्रावधानों पर होने वाली बहस के बीच समाज का यह तबका अपनी संवैधानिक सुरक्षा के प्रति अत्यंत सजग है। डिजिटल युग ने दलित युवाओं को एक नई ताकत दी है। सोशल मीडिया के माध्यम से अब हाशिए की आवाजें दबी नहीं रहती, बल्कि मुख्य धारा की चर्चा का हिस्सा बनती हैं। बाबा साहेब का सपना एक लिखित संविधान नहीं था, बल्कि एक नैतिक समाज था जहां भाईचारा सर्वोपरि हो। आज देश का माहौल हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि असली श्रद्धांजलि केवल मूर्तियां लगाने या जयकारे लगाने में नहीं, बल्कि उस मानसिक छुआछूत को खत्म करने में है जो आज भी कहीं ना कहीं हमारे बीच मौजूद है। जब तक समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को बिना किसी डर के गरिमापूर्ण जीवन नहीं मिलता, तब तक बाबा साहेब का मिशन जारी रहेगा। वो सिर्फ याद करना काफी नहीं है, बल्कि उनके सिद्धांतों शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो को अपने जीवन में उतारना ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी।
बाबा साहेब किसी एक धर्म या जाति के नहीं बल्कि पूरे मानवता के थे।